खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कादर और कवी नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से मरकज रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत पर गौर खौज करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान तैयबा और तहरा से यह फरमाया कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, उस वक्त तक जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि वो मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे इससे पहले कि वो खुदा की बादशाही को देखें। बाइबल मुकद्दस पर एतराज करने वाले नाकदी जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो लोग यहाँ खड़े हैं खुदा की बादशाही को आया हुआ देख ना ले तब तक ना मरेंगे। और कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो बात कही है इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इससे पहले कि खुदा की बादशाही आए वो लोग सारे के सारे मर चुके हैं, वो लोग सारे के सारे हजारों मन मट्टी के नीचे चले गए हैं। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। सदियां गुजर चुकी है, हकीकत शनास खुदा दोस्त जबूर नवीस ने एल्हाम से ममूर होकर कुतुबे मुकद्दसा की सदाकत में फरमाया था कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये कलाम इसलिए बख्शा गया ताकि अबलीस शैतान की सारी अफवाज को कुचल दे। जब साइंस को अरूज हुआ तो दहरियत नवाज उलमा ने अपने इल्म और फजल पर तकिया करते हुए बाइबल मुकद्दस की सदाकतों पर किस्म किस्म के एतराजात किए और कहा कि ये तो तवारीखी और अकली गलतियों से पुर है। लोगों ने अजीबो गरीब सवालात बाइबल मुकद्दस पर उठाकर ईमानदारों के ईमान को मुतजलजल करने की कोशिश की। यूरोप के दहरियत नवाज उलमा की तहरीरों को पढ़कर यहाँ के मुसलमानों ने भी बाइबल मुकद्दस पर बेशुमार एतराजात करना शुरू कर दिए और बाइबल मुकद्दस पर हमलों की बौछार कर दी और यूं समझा कि अब तो मसीहत की इमारत जो है वो धड़म से जमीन बोस हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह को मसीहियत के दुश्मनों के हसद का इल्म था और खुदावंद यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि इनकी दुश्मनी, इनका हसद और अदावत खुदा के कलाम और कलीसिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत के अंदर फरमाया, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि कलीसिया की और मसीहत की जो बुनियाद है वो चट्टान पर खड़ी है। जिस कदर मर्जी आंधियां आए, जिस कदर मर्जी चट्टानों से वो टकराए, लेकिन इसकी इमारत कभी नहीं गिर सकती। वजह क्या है, सबब क्या है? क्योंकि ये चट्टान जो है ये बड़ी मजबूत है। इस चट्टान पर ये घर बनाया गया है। मसीहत की बुनियाद इस चट्टान पर रखी गई है जिसका नाम यीशु मसीह है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि इतने कामयाब हो कि आपको हराने के लिए मुकाबला नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। अब बाइबल मुकद्दस के खिलाफ लोग साजिशें कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के खिलाफ रोज नित नए तजर्बात किए जा रहे हैं कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस की सदाकतों को झुठलाया जाए, किस कदर बाइबल मुकद्दस के मानने वालों के ईमान को मुतजलजल किया जाए। हर रोज नई जो है वो साजिश की जा रही है। कभी कहा जाता है कि ये अब काबिले कदर नहीं है, कभी कहा जाता है इस पर ईमान नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों ने बड़ी बड़ी फतूहात की है। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों ने बहुत से अजीब और गरीब काम किए हैं और खुदा का कलाम हमें यही फरमाता है, बस तुम जाओ और सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। इसकी अंजील की मुनादी करने वाले इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस पर तनकीद की जाती है ताकि ईमानदारों के ईमान को मुतजलजल कर दिया जाए। और जब हम इनके सवालात को बाइबल मुकद्दस की कसौटी पर मापते हैं
तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो बचती है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। उस बाइबल मुकद्दस पर एतराज करने वाले जब एतराज करते हैं तो इस पर ईमान रखने वाले जब इस एतराज को बगौर मुतालिया करते हैं तो इसकी सच्चाई, इसकी सदाकतें और ज्यादा निखर कर ईमानदारों के सामने आती है, और फिर वो बुजुर्ग पौलुस रसूल की तरह कहने वाले बन जाते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। लिखा है कि खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही है क्या। कलाम मुकद्दस में खुदा की बादशाही को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। खुदा की बादशाही इसे कहा गया है, खुदा की बादशाही, खुदा की सल्तनत, मसीह और खुदा की बादशाही, अजीज बेटे की बादशाही, यीशु मसीह की बादशाही, खुदा की सल्तनत, आसमान की बादशाही। बादशाही के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज बिस्लिया इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एक ऐसा बादशाह, जिसका मतलब है बादशाह का इख्तियार, एक ऐसा इलाका जिस पर बादशाह हुक्मरानी करता है। यहूदियों का आखिरी नबी जिसे यूहन्ना अस्तबागी कहा जाता है, जिसे जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है, जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने भी इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा के कलाम की मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बादशाही का ऐलान किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, बुजुर्ग मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, ये तीनों रावी जो है ये बादशाही को बयान करते हैं, जबकि चौथा सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान बादशाह को पेश करता है। तीन रावी जो है वो बादशाही को बयान कर रहे हैं और चौथा रावी जो है वो बादशाह को बयान कर रहा है। यहूदियों के अंदर 14 फिरके पाए जाते थे और इन 14 फिरकों में से एक फिरका जिसका नाम फरीसी था, इनका ईमान था कि 2 सबतों तक अगर सारे के सारे इसराइली मिल शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करे तो खुदा की बादशाही आ जाएगी। खुदा की बादशाही की जड़ें खुदा की अब्दी हाकमियत के अंदर है। खुदा की बादशाही का ताल्लुक ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों से है। खुदा की बादशाही मसीह के जमाने से अब तक एक वकूअ पज़ीर हकीकत है। इसकी सबसे उम्दा मिसाल मसीह यीशु के एक बहुत ही मशहूर बयान में पाई जाती है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची। अंबिया और शरीयत का जमाना यूहन्ना अस्तबागी पर खत्म हो गया और खुदा की बादशाही का जमाना मसीह यीशु से शुरू होकर आखिरी जियाफत भी इसमें शामिल है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें फरमाता है कि बादशाही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। बादशाही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह उसमें हमें अपने साथ लेकर जाने को है। मरकस रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पी लूं। इस एतराज के अंदर जो कलीदी लफ्ज है, जो कलीदी हवाला दिया जाता है वो है कुदरत के साथ आया हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान सदाकत तैयबा और तारा से फरमाया था कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद यीशु मसीह मौत, कब्र, इब्लीस और गुनाह पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद उसने फरमाया, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई। ये खुदा की कुदरत के इजहार की पेशगोई है जो कि पाकरू के और कलीसिया की पैदाइश और गवाही में तकमील पजीर है। रसूल आजम बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया।
जिन में से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। लिखा है कि बाज उनमें से सो गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तक वो खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है उनमें से बाज अब तक सो चुके हैं, और बाजों ने जो उस जगह पर खड़े थे जब मसीह यीशु ने अपनी मौत, अपना कब्र में जाना और कब्र में से जी उठने के बारे में उनसे कहा था, मसीह यीशु ने उस वक्त इस बात को कहा। और उनमें से बथेरे लोग हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौत और कब्र, गुनाह, अबलीस पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बहुत से लोग उस वक्त जिंदा थे। और बाद में जब पौलुस रसूल इस खत को लिख रहा है तो वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि बाज उनमें से सो गए हैं, बाज उनमें से इस जाने फानी को छोड़कर चले गए हैं, और बाज अभी तक हयात है। ये सवाल महज हसद और बुग़्ज़ मसीहा के अंदर है। आखिर में कहना चाहूंगा, यार क्यों गुरेजा है सीधी राह चलने से, यार क्यों गुरेजा है सीधी राह चलने से, मंजिलें नहीं मिलती रास्ते बदलने से। जो भी रंग है तेरा बस वही गनीमत है, जो भी रंग है तेरा बस वही गनीमत है। चेहरे कब निखरते हैं मुंह पर खाक मलने से। तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, मोम का हर एक पुतला बच गया पिघलने से। कर सका है गदला कौन चांदनी के चश्मे को, कर सका है गदला कौन चांदनी के चश्मे को, चांद बुझ नहीं सकता आंधियों के चलने से। खुदावंद आप सबको बरकत दे।